मेथडोलॉजी ऑफ हम्बोल्ट, यानी हम्बोल्ट ने कौन कौन से मेथड यूज किए थे। सबसे पहला आता है हमारा एम्पेरिकल मेथड। इसे हिंदी में कहते हैं आनुभविक विधि। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी हिंदी में सुन के आप चीज़ों को बस सुन के ही समझ लेते हो। एम्पेरिकल मेथड, अब आपको एम्पेरिकल का मतलब पता होना चाहिए, एम्पेरिकल किसे कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं क्या, आनुभविक विधि। आनुभविक, अब ये देखो अनुभव से बना हुआ है। अब एम्पेरिकल मेथड क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका है कि हम खुद ऑब्जर्व करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हम्बोल्ट ने जो भी चीज़ें किताबों में लिखी हैं वो उनका सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो यही उनकी एम्पेरिकल मेथड है कि हमको अपनी इंद्रियों के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है इस पूरी पृथ्वी पर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए अलग अलग एक्सपेक्ट पर। ठीक है, उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, कोई भी विधि आप यूज कर सकते हो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो। क्लियर। तो कैसा मेथड होना चाहिए, इंपेरिकल, कि भाई अनुभव करके देखो। ऐसे नहीं हमने बोल दिया कि पानी गीला गीला सा लगता है, ठंडा सा लगता है, आपने मान लिया, नहीं, जाओ पानी में छलांग लगा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि पानी ठंडा लगता है, गीला गीला सा लगता है। ठीक है ना। तो इंपेरिकल मेथड। दूसरा सिस्टमैटिक मेथड। इनका कहना है कि जो स्टडी है उसको सिस्टमैटिक तरीके से करो। अब सिस्टमैटिक तरीका क्या है, अब अगर आपको माउंट एवरेस्ट को पढ़ना है, उसको पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि ले लिया गैस सिलेंडर, पहन ली मोटी मोटी जैकेट और पहुंच गए एकदम चोटी पर, एवरेस्ट पर, और वहां जाके पत्थर तोड़ रहे हैं कि भाई ऊंचाई पर इतनी आ गए, अब हम देखेंगे कि इस पीक पर क्या चीज़ है। नहीं, हमें अभी वो नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इतना विशाल, इतना बड़ा पर्वत यहाँ आया कैसे। उसके लिए हमें हजारों साल पीछे, लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा। वहां से शुरू करो ना, है ना। अब ज्योग्राफी को ही ले लो। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको भूगोल को, कैसे शुरू हुआ भूगोल, वो जानना पड़ेगा। आप सबसे पहले परिभाषाएं पढ़ के आए हो, उसके बाद आपने अलग अलग देशों के बारे में पढ़ा, अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग जोग्राफर्स के बारे में पढ़ा, अब जाके आप मॉडर्न क्लासिकल पीरियड पे पहुंचे हो। अगर मैं आपको सबसे पहले ही यही वाली वीडियो पढ़ा देता हम्बोल्ट की, तो आप तो सब उधर मिस करके आए थे ना, वो सिस्टमेटिक नहीं था। तो हम्बोल्ट का कहना है कि भैया चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया इनका सिस्टमैटिक मेथड। और सिस्टमैटिक मेथड क्यों जरूरी है भाई, ज्योग्राफी को हम साइंस मानते हैं और साइंस की स्टडी का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक स्टडी करना। समझ में आ गया। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी, हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक विधि या तुलनात्मक मेथड। अब भाई देखो, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ों का वितरण है, जो भी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, वो किस तरह से है। चलो अप्राकृतिक मैंने बोल दिया, उसको हटा दो। प्राकृतिक चीज़ें, पर्वत पहाड़ नदियाँ, बार बार पर्वत पहाड़ बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। पहाड़ नदियाँ या फिर पठार जो हैं, इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें ऐसे ही नहीं कर लेना है किसी भी चीज़ को स्टडी, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन करने से चीज़ें पता चलती हैं कि भाई पहाड़ इतना ऊंचा और पठार भी ऊंचा है, लेकिन पठार पे पीक क्यों नहीं है, पठार पे चोटी क्यों नहीं है ना, और जो पहाड़ है उस पे चोटी है। जब हम ये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भैया हवा ने, पानी ने अपर्दन किया है, अपक्षय किया है, वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस हुई है, जिसकी वजह से पठार के ऊपर पीक नहीं होती है और माउंटेन के ऊपर होती है। समझ में आ रहा है। ये कैसे पता चला हमें, तुलनात्मक अध्ययन से। अदरवाइज आप खड़े रहो और सोचते रहो कि पठार ऐसा क्यों है चपटा चपटा, और पहाड़ ऐसा क्यों है ऊंचा ऊंचा और नुकीला नुकीला, नहीं पता कर पाओगे जब तक आपके अंदर ये कंपैरेटिव मेथड हिलोरे नहीं मारेगा, आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे तुलना करना है। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखो, समझो, उनकी तुलना करो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। ये बताता है इनका कंपैरेटिव मेथड। समझ में आया, आगे बढ़े। प्रिसिशन मेथड। अब प्रिसिशन को इन्होंने कहा है पूरी तरह से शुद्ध, प्योर। ठीक है,
कोई भी प्रक्रिया आप अपनाओ स्टडी की, ये जो ऊपर आपको दिए ना, ये जितनी भी मेथड है, इसको भाई पूरी शुद्धता से पढ़ो, तकनीक के साथ पढ़ो। ऐसे नहीं कि ओवरव्यू बस पढ़ लिया, है ना, काम नहीं चलाना है। हर चीज की बारीकी में उतरना है, आपको बाल की खाल निकालनी है, पूरी शुद्धता से चीजों को परखना है, पढ़ना है, तब जाके आपकी जो जानकारी है उसको हम कह पाएंगे कि पूरी तरह से 100% 100% सही है। अदरवाइज काम चलाऊ होगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्टोग्राफिक मेथड यानी कि मानचित्र विधियां। अब इन्होंने कहा है कि भाई जब भी आप चीजों को देख रहे हो या कहीं जगहों पर घूम रहे हो, आप उनको प्रदर्शित कर सकते हो मैप्स के द्वारा, फ्लो चार्ट्स के द्वारा, फैक्ट्स के फ्लो चार्ट बना सकते हो। कुल मिला के चीज़ों को थोड़ा सा आप एक आर्टिस्टिक लुक दे सकते हो। ठीक है, आर्टिस्टिक लुक का मतलब यहाँ पर मैप सही हो रहा है। अब देखो बैकग्राउंड में ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, आप देख रहे हो, है ना, बना है ना ये। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप जो भी चीज़ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू मैप तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैप से चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब मैं आपको दुनिया के अलग अलग देश के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे तो, लेकिन एक समय के बाद बोर हो जाओगे। लगभग 200 देश हैं। लेकिन अगर मैं आपको विश्व का मानचित्र दिखा दूं, हो सकता है कि आपको फिर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, लेकिन आप उस मानचित्र को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो देखने में सुंदर लग रहा है। फिर जब आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि चलो पढ़ भी लेते हैं कि इसमें क्या है ना। अभी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो है ना, इंडिया से इधर लेफ्ट साइड की तरफ चले जाओ थोड़ा सा, गल्फ कंट्रीज पार करना, अटलांटिक ओशन पार करना, और फिर वो उधर अमेरिका आ जाएगा। ऐसे बताना थोड़ी ना काम चलता है। हमें मैप पे बताना है कि भाई इंडिया से अगर आप ईस्ट जाओगे तो पैसिफिक ओशन पार करके अमेरिका आएगा, वेस्ट जाओगे तो अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका आएगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैप। समझे? तो कार्टोग्राफिक मेथड भी ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है, और इस मेथड को और साइंसेस भी फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा कई साइंसेस में फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो ये है कार्टोग्राफिक मेथड। तो हमबोल्ट ने ये 5 मेथड बताए, एम्पिरिकल, सिस्टमैटिक, कंपैरेटिव, प्रिसीजन और कार्टोग्राफिक। समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज का वीडियो हमबोल्ट के बारे में। और मॉडर्न क्लासिकल पीरियड के जो अगले ज्योग्राफर हैं वो हैं कार्ल रिटर, उनके बारे में भी पढ़ के आपको मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, और आपने अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।